हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। जनरल साइंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां हम मात्र 10 मिनट की प्रैक्टिस से जीएस के सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में सही हो उसकी गारंटी देते हैं। पहला प्रश्न है, विक्टर ग्रिंडियर और पॉल सावातये, ये साइंटिस्ट थे दोनों। संयुक्त रूप से इन्हें एक पुरस्कार मिला था। उस पुरस्कार का नाम क्या था? नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में मिलता है और चैरिटी के क्षेत्र में मिलता है, बहुत से क्षेत्रों में मिलता है। नोबेल पुरस्कार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ज्यादातर प्रश्न जो बनते हैं उनके समय पे बनते हैं। तो इनको मिला था 1912 में। कब मिला था? 1912 में। आपको ये ध्यान रखना है। विक्टर ग्रिंडियर को तो आप जानते होंगे। पॉल सावातये एक साइंटिस्ट थे। इनको रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रसायन शास्त्र का नाम याद रखना है, नोबेल पुरस्कार याद रखना है, और क्या याद रखना है? 1912। अगला प्रश्न आपका है, निकेल उत्प्रेरित हाइड्रोजन पर किसने कार्य किया था? यानी निकेल उत्प्रेरित हाइड्रोजन पर जो कार्य किया था उनका नाम था पॉल साबाते। पॉल साबाते थे। ये रसायन के सबसे बड़े जाने माने एक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने कार्य किया था, इनकी वजह से इनको ये जो मिला है ना, ये सावातये और साबातये, ये दो नाम लिखे हुए हैं, दोनों एक ही है। कंफ्यूज नहीं होना, कभी इनका नाम ऐसे लिया जाता है, कभी इनका नाम ऐसे लिया जाता है। जैसे कई बार होता है ना, जो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हम करते हैं तो नाम अलग अलग आ जाते हैं उनके, तो उसी प्रकार से ये होता है। ये दोनों नाम इसलिए हमने यहाँ पे लिए गए हैं क्योंकि दोनों नाम से उनको बुलाया जाता है। जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम जो थे लेवोइयर कहते हैं, कुछ उन्हें लेवोसिए कहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों भी इस प्रकार से ही है। अगला प्रश्न आपका, ये डाउट क्लियर हो गया होगा शायद। अगला प्रश्न है, एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः क्या कहलाता है? दोस्तों, एक से अधिक हैलोजन युक्त परमाणु जो होता है, जैसे मान लीजिए एक हैलोजन है, दो हैलोजन है, तो दो अगर कहीं पे मिल गया तो उसे हम क्या कहते हैं? भाई दो, एक या एक से अधिक आता है उसमें पॉली हो जाता है ना वो। जैसे एक होता है बहुलक, बहुलक को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं ना। एक होता है एक लक को क्या कहते हैं? मोनोमर। तो आपका प्रश्न आए, एक ही हेलोजन है तो उसे क्या कहेंगे? मोनोहेलोजन यौगिक। और एक से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीहेलोजन यौगिक। समझ में आ गया? अगर प्रश्न कोई सा भाई गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा पॉलीहेलोजन यौगिक मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचा सकता है? दोस्तों, मेथिलीन क्लोराइड जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है अपने शरीर का, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये हेलोजन यौगिक है। कार्बोनिल क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कार्बोनिल क्लोराइड को पॉजिन के नाम से भी जाना जाता है। अग्निशमन के रूप में सन 1960 के मध्य तक किसका प्रयुक्त बहुयात में होता था? यानी कि किसको बहुयात में सबसे ज्यादा यूज लिया जाता था? ये टिपिकल हिंदी है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। तो 1960 तक जो यूज में लिया जाता था वो क्या था? दोस्तों, वो था टेट्राक्लोरोमेथेन। ये एक कार्बन का रूप है, टेट्राक्लोरोमेथेन। कार्बन को क्लोराइड के साथ मिश्रण करने पर यह बनता है। अगला प्रश्न अपना है, किस रसायन के प्रभाव से गंभीर स्थिति में शीघ्रता से मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मौत हो सकती है? दोस्तों, टेट्राक्लोरोमेथेन के यूज से आप मूर्छा में जा सकते हो, गहरी नींद आ जा सकती है, बदहोशी हो सकती है और बेचैनी और मौत भी हो सकती है अगर मात्रा ज्यादा है तो। टेट्राक्लोरोमेथेन इसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न अपना है, मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो उत्पन्न संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? यानी कि CFC जो अपना होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मैथेन और एथेन के व्युत्पन्न संयुक्त रूप को कहा जाता है। जो मैथेन और एथेन को क्या जाता है? फ्रेयान। क्या कहा जाता है? फ्रेयान। याद आपको रखना है। और CFC गैस का यूज किसमें होता है? ये भी प्रश्न बनता है। CFC गैस का यूज होता है आपके फ्रिज और रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर तो आप जानते होंगे, ठंडा करने का काम आता है। अगला प्रश्न अपना है, कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? दोस्तों, हैलोजन युक्त यौगिक जो है पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। कौन से यौगिक मृदा में जीवाणुओं के जरिए भंजन की प्रतिरोधी होते हैं? यानी कि मृदा में जीवाणुओं के जरिए भंजन के प्रतिरोधी होते हैं। मृदा में जीवाणु के जरिए भंजन के प्रतिरोधी जो होते हैं वो भी हैलोजन यौगिक ही होते हैं। तो हैलोजन यौगिक में क्या खासियत होती है भाई? एक तो ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो ज्यादा समय तक अगर बने रहेंगे तो उनके साथ में जो मृदा है जीवाणुओं के जरिए भंजन और प्रतिरोधी होंगे ना, ताकि जीवाणु उनसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तभी तो ज्यादा समय तक रहेंगे वो। जैसे मान लो आप ज्यादा समय तक जीवित रह पाते हो क्योंकि आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, आप इंसान हैं,
आपको कोई इंसान ही मर्डर करे या कोई जानवर काट ले तो बात लगे, तो जानवर से तो सुरक्षा आप करके रखते ही हो और इंसान से आप बच के चलते ही हो, तो इसलिए इंसान जो है सब ज्यादा जीता है। इसी प्रकार से इसे योगी का भी यही फॉर्मूला लगता है, क्योंकि इन्हें जो मृदा में जो जीवाणु होते हैं वो भंजन के प्रतिरोधी होते हैं, जिनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, इस वजह से ये ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। हेलोजन यौगिक इन्हें कहते हैं। किस संश्लेषित हेलोजन यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? दोस्तों संश्लेषित हेलोजन होता है, उसका नाम है क्लोरोक्वीन। क्वीन यानी रानी और क्लोरीन उसके आगे लगा दो, क्लोरोक्वीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? दोस्तों निश्चेतक यानी अगर आपको बेहोश करना है ऑपरेशन करने से पहले तो उसको कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। रोला तो आप जानते होंगे, कोरोला आप याद कर लेना। कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है? दोस्तों फ्लोरीन का परमाणु जो है वो सबसे छोटे आकार का होता है। फ्लोरीन आपने देखी होगी ना, फुटबॉल के आकार की होती है, कार्बन से ही बनी होती है। कौन सा परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है? दोस्तों आयोडीन का परमाणु जो होता है सबसे बड़े आकार का होता है, आयोडीन का। अगला प्रश्न है, कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के अणु सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय मतलब उनमें दो पोल्स पाए जाते हैं, इधर और इधर, ध्रुवीय होते हैं ये। ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाला पहला प्रिज्म किसने बनवाया? दोस्तों पहला प्रिज्म बनवाया था, उसको निकोल प्रिज्म के नाम से जानते हैं हम। किसके नाम से जानते हैं? नाम भी पूछा जा सकता है, निकोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म किसने बनवाया था? सीधी सी बात है, इस साइंटिस्ट का नाम निकोल ही था, विलियम निकोल ने बनवाया था। जेकब्स हेंड्रिक्स वांस ओक को किस साल में नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों जेकब हेंड्रिक्स बहुत बड़े अपने साइंटिस्ट रहे हैं, इनको 1912 में तो उनको मिला था विक्टर गिरनियर को, और 1901 में इनको मिला था। ठीक है ना, भूलोगे तो नहीं आप। अगला प्रश्न है, जैकब हेनरिच वान ओक को किस पर अपने कार्य के लिए रसायन का प्रथम नोबेल का पुरस्कार मिला? भाई 1901 में तो मिल गया, लेकिन किसमें मिला? विलियनोव पर कार्य करने के लिए मिला है। विलियनोव पे इन्होंने कार्य किया था कि कौन सा विलियन सांद्र है, कौन सा विलियन तन्य है, कौन सा विलियन में कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है कितनी कम है, किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किस स्थान पर किया गया? दोस्तों लंदन में ऐसा किया गया था, जब वहां पर एक बार ऐसा समय आया था कि दिन में रोशनी बिल्कुल खत्म होने लगी थी, तो फिर कोयला गैस का सड़कों पर रोशनी के लिए इस्तेमाल किया गया था दिन और रात में। अगला प्रश्न है, लंदन में कब कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया? दोस्तों इसका समय बताना है आपको, तो 1810 इसका समय है। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ 1810 ऐसे याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। आज के 20 प्रश्न अपने समाप्त हुए। पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट हमारी साइट से। मैं ये पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बताता हूँ हर एक चीज़। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, कृपया कमेंट करके मेरे को फीडबैक दे दें एक बार, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें, क्योंकि हमारे लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो चैनल है इस पे स्लॉट्स की बहुत कमी है। स्लॉट्स इन द सेंस कि हमें लगभग रोज के 10 से 12 वीडियो डालने हो रहे हैं, और इस वजह से कभी कभी स्लॉट नहीं मिल पाता। अभी कल भी हमें स्लॉट नहीं मिल पाया था, क्योंकि सही समय पर सही वीडियो डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी हमने बात कर रखी है लोगों से कि इस समय पे ये वीडियो आएगा, वो नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होती है। इसी वजह से एक बार हमें फीडबैक दें आप कि क्या चीज़ है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये किस प्रकार से आपको लग रहा है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साइट पे पूरा कंटेंट अपलोड है, डाउनलोड आप पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। 1000 प्रश्न अपलोड हैं, उनको भी देख सकते हैं, और उसके अलावा थ्योरेटिकली क्लासेज भी हमने चला रखी है, हमारे चैनल पे देख सकते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.